हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप तेजी। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहने वाला है, क्योंकि आपने थंबनेल देख के ये तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा जानेंगे कि अगर चांद फट जाए या फिर चांद गायब हो जाए तो क्या होगा। माना जाता है कि करीब 450 करोड़ ईयर पहले एक ग्रह हुआ करता था जो सूरज का चारों ओर चक्कर लगाता था, जिसका नाम 4500 मिलियन ईयर बाद हम इंसान अर्थ रखने वाले थे, यानी कि पृथ्वी रखने वाले थे। लेकिन आज से करीब 450 बिलियन ईयर पहले जब धरती नई नई बनी थी, तब ऐसा वक्त था कि उसका कोई चांद नहीं था। लेकिन माना जाता है कि एक दिन स्पेस के अनंत फैलाव के बीच में एक इत्तेफाक हुआ और मार्स के आकार का कोई प्लैनेट धरती से जा टकराया, और उस टकराव के कारण धरती के कुछ टुकड़े टुकड़े हो गए जो अंतरिक्ष में फैल गए। लेकिन धरती अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उन टुकड़ों को अपनी ओर खींचे रखी। कई वैज्ञानिकों का कहना यह है कि हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद में धरती के भाई चांद यानी कि हमारे चंदा मामा का जन्म हुआ। इसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा, और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के बनने के बाद ही धरती पर जीवन संभव हुआ था। ये इसलिए क्योंकि जब पृथ्वी और चांद नए नए बने थे, तब चांद पृथ्वी से आज के मुकाबले काफ़ी कम दूरी पर हुआ करता था, जिसके कारण चांद अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव पृथ्वी पर दाब सका, और इसके चलते उस समय तेजी से घूमती हुई पृथ्वी कई हद तक स्थिर हो चुकी थी, और इस तरह पहली बार जन्म ले पाए जिंदगी के मॉलिक्यूल्स यानी कि आरएनए और डीएनए, जिस पर आज पूरी पृथ्वी का जीवन मंडल आधारित है। तो अगर इत्तेफाक नहीं हुआ होता तो आज पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। पर कैसे चांद के चलते जीवन संभव है और क्यों है, मतलब कैसे है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रातें कितनी अंधेरी रहेगी, और चांद को रात में सबसे ज़्यादा चमकीला माना जाता है। विनस भी है, लेकिन वो हमारे चांद से करीबन 2000 गुना कम चमकीला है। तो ये बात तो साबित हो गई है कि ये प्लैनेट प्रॉपर लाइटिंग देने के लिए काबिल तो नहीं है। पर क्या हमें ये इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, राइट। हमारे पास ऊर्जा से चलते शहर हैं, और हम कुछ ही सालों में पृथ्वी को इसी तरीके से रोशन कर सकते हैं। बट चांद का महत्व यहाँ पर ख़त्म नहीं होता मेरे दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। धरती पर मौजूद सभी महासागर को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते समुद्र को अपनी ओर टानता है, और इसी के चलते समुद्र में पानी बहुत ऊपर तक उठता है, जिसे हम लहरें कहते हैं। चांद की इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लहरें उठती है, और हम लोग बहुत बार किसी फिल्म और समुद्र के लहरों को उड़ते हुए देखकर ये सोचते हैं कि शायद ये हवा के चलते होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप वहाँ पे गलत है, क्योंकि हवा के चलते नहीं बल्कि धरती से करीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती पर मौजूद पानी को अपनी ओर खींचे रखता है। दरअसल देखा जाए तो सूरज भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी को अपनी ओर खींचता है, मगर दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से दूर है वो उससे सूरज 400 गुना ज़्यादा दूर है, इसीलिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर सोलर सिस्टम से चांद हट जाए तो होगा, उसे कहते हैं कयामत। और अगर कयामत से भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो वो मान लीजिए। हम जानते हैं कि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के पानी को उतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है, पर यह बात तब तक सच था जब तक चांद था। पर अब चांद फट चुका है, तो अचानक से ही धरती पर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेगी, और मात्र 5 मिनट में धरती पर जितने भी आइलैंड या समुद्र के किनारे शहर इलाके हैं वो सभी पूरी तरीके से तहस महस हो जाएंगी। लोग कयामत को अपनी आंखों से देख सकेंगे और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन 1 घंटे बाद में सुनामी शांत पड़ने लग जाएगी। सारा का सारा हाहाकार शांत हो जाएगा, मतलब पानी की लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि चांद के गायब होने के बाद हाहाकार बस थोड़ी देर के लिए ही होगा। लेकिन 1 घंटे की घटना के बाद अब धरती पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब आपको पता चल चुका होगा कि आसमान में चांद तो है ही नहीं, और 24 घंटे बाद में एक और भयंकर चीज़ होगी।
अब आपको ये तो पता ही है कि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती जो है वो 23.5 डिग्री एक्सिस पर घूमती है और वो चांद ही है जो इस पोजीशन पर इसे होल्ड करता है। पर अब जब चांद नहीं रहा तब धरती अपना कंट्रोल खो चुकेगी और बहुत ही भयंकर तरीके से धरती अपनी एक्सिस पर कांपना शुरू कर देगी और इसी तरीके से चलते धरती पर 1 घंटे में सीजन बदलने लगेगा और जहां पर लोग गर्मी के मारे मर रहे थे वहां पर बर्फ गिरने लग जाएगी और जहां बर्फ गिर रही थी वहां कंपन कपाती धूप निकल आएगी। एंटार्क्टिका जो धरती का वो हिस्सा है जो हमेशा से ठंडा रहता है, लेकिन वहां भी अब कप कपाती धूप निकल आएगी और जहां कश्मीर में ठंड थी वहां दिल्ली की तरह गर्मी पड़ने लग जाएगी और दिल्ली में जहां अचानक से बर्फ गिरने लग जाएगी। और ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि धरती अपनी एक्सिस पर कंपन शुरू कर रही है और कंपन की वजह से जगह जगह पर भूकंप आ रहे होंगे और जहां जहां ज्वालामुखी है वो एक्टिव हो चुके होंगे। अब 12 घंटे के बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था पर रात को अचानक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका होगा और लोगों का फिल्टर का पानी, टैंक का पानी वो सब बर्फ में बदल जाएगा और न्यूज में खबर आ गई होगी कि 700 करोड़ की आबादी में लगभग 100 करोड़ जो समुद्र के करीब वाले एरिया में रहते थे उनकी मौत हो चुकी होगी। यह हमारी धरती का इतिहास की सबसे बड़ी घटना बन चुकी होगी। अब 5वां दिन। अब जो बचे कुचे लोग हैं वो बिना चांद के इस अजीब मौसम वाली दुनिया में बड़ी तकलीफ से जी रहे होंगे। अब 1 घंटे में बहुत गर्मी तो दूसरे घंटे में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी। बदलते मौसम के चलते पानी के अंदर की जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए समुद्र की मछलियाँ और बाकी जीव जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। किसान अब खेत में अनाज उगा ही नहीं पाएगा क्योंकि यह बदलता मौसम अनाज उगने ही नहीं दे रहा। इसलिए पूरी धरती पर सिर्फ 5 दिनों में अनाज की कमी शुरू हो जाएगी। अब लोगों को पता चल चुका होगा कि ऐसी अवस्था में अनाज सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में ही उगाया जा सकता है, जहां साइंटिस्ट के टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे। इसीलिए खाने की प्राइस लगभग 100 गुना बढ़ चुकी होगी और इससे बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवाने पड़ेंगे। ये तो कुछ भी नहीं होगा, अब एक भयानक घटना होगी जिससे पूरी दुनिया चौंक जाएगी और वो घटना होगी 6वें दिन। 6 घंटे बाद में 6वां दिन। जी हाँ, 6 घंटे बाद में 6वां दिन। क्योंकि जब चांद था तब अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धरती की रोटेशन यानी कि घूमने की गति को कंट्रोल करता था, बल्कि जब अब चांद नहीं रहा तब धरती अपनी हाई स्पीड में पहुंच चुकी होगी, जिसके चलते अब पूरा दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि मात्र 6 घंटे का रहेगा। मतलब कि चांद के हटने के मात्र 5 दिन के बाद ही धरती पर 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रातें हो चुकी होगी। अब आम इंसान को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि यह हो क्या रहा है। मतलब कि अब दिन में 4 बार सूरज निकलता और डूबता है। धरती की सारी घड़ी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब 1 महीने बाद यह हमारा हमेशा वाला 1 महीना यानी कि 24 घंटे इंटू 30 दिन मतलब 720 घंटे वाला महीना नहीं बल्कि 6 घंटे इंटू 30 मतलब 180 घंटे वाला महीना बन चुका होगा। यानी कि 1 महीना सिर्फ 7 दिन में ही होगा और इंसान ख़त्म तो नहीं होगा बल्कि अब इंसान अपने आप को इस बदलती हुई दुनिया में जीने के लिए बदल चुका है। अब इंसान के लिए उतना आसान तो नहीं है क्योंकि अब पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब इंसानों के लिए मौसम और खूबसूरत दिन बस इतिहास बन चुका होगा। कई साइंटिस्ट का कहना यह है कि इस बदलाव के चलते ज़्यादातर जीव नष्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वही जीव जीवित रह पाएंगे जो इतनी टफ कंडीशन में अपने आप को ढाल पाएंगे। लेकिन शायद हम इंसान अपने आप को बचा पाएंगे क्योंकि आज इंसान काफ़ी एडवांस हो चुका है। साथ में एक और फैक्ट है कि साइंटिस्ट की माने तो पहले मंगल ग्रह का बहुत ही बड़ा चांद हुआ करता था, लेकिन एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं उसकी गामा किरणों ने मंगल के चांद को नष्ट कर दिया, जिसके चलते मंगल ग्रह अपनी एक्सिस पर शेक करने लगा, जिसके चलते कुछ ही सालों में वहां पर जीवन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तो ये सुनने के बाद में एक बार तो आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि कोई नियर बाय तारा यानी कि मरता हुआ तारा हमारे पास तो नहीं आ रहा होगा जो हमारे चांद को हिट कर ले, क्योंकि यही एक वजह है जिससे हमारा चांद फट सकता है।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक बार स्माइल कर लीजिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितना एनालाइज किया है उसके मुताबिक हमारे आसपास ऐसा कोई तारा है ही नहीं कि जो हमारे चांद को हिट कर पाए। हो सकता है मंगल जी के केस में ऐसा कोई तारा हुआ होगा, पर आज की तारीख में हमारे आसपास में ऐसा कोई तारा नहीं है जिससे गामा किरणें निकल सके और हमारे चांद को ख़त्म कर सके। क्योंकि सूरज के बाद धरती का सबसे नज़दीकी तारा है अल्फा सेंटोरियल, जो धरती से करीब 4.3 लाइट ईयर दूर है और वो तारा एकदम स्वस्थ और जिंदा तारा है। तो इसीलिए आप रिलैक्स हो जाइए। और इस वीडियो से आपको चांद का महत्व तो पता चल ही गया होगा। मुझे लगता है कि आज के बाद में आप चांद को एक नए नज़रिए से देखोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे फैक्ट से रिलेटेड वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।